सब बहन भाइयों को मेरी जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं मज़े में हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब मज़े में शांति में होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ ख़त्म किया था कि जिन्होंने इकट्ठा भी किया सब कुछ, हमारे बाप दादा, हमारे माँ बाप, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, सब यहीं छोड़ के जा रहे हैं। वो कोई भी साथ नहीं लेके गया और सब यहीं के यहीं छोड़ गए। तो इकट्ठा करने से क्या हुआ? साथ तो कुछ भी नहीं गया। कौरवों पांडवों ने अपना पूरा कुटुंब परिवार, अपना राज्य, सब कुछ खत्म कर दिया इकट्ठा करने के चक्कर में और के चक्कर में। पता नहीं था कि कितना चाहिए, कि कहाँ रुकना है। तो सारा कुटुंब परिवार तो ख़त्म किया ही किया। पर जिस जमीन के लिए वो लड़े थे, कुरुक्षेत्र की धरती आज भी वहीं की वहीं खड़ी है। पर गए तो कौन गए? जिन्होंने इकट्ठा किया, जिनको नहीं पता था कि ये हमारे काम की चीज़ है कि नहीं, ये हमारे साथ जाएगी कि नहीं। तो कुछ भी साथ नहीं गया, अपना कुटुंब परिवार लड़ मर के ख़त्म करके चले गए। तो फिर अब हम कैसे समझें कि क्या साथ जाता है? अगर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं साथ जाती तो फिर क्या साथ जाता है? तो हमें क्या इकट्ठा करना है? तो कोई कहेगा कि कर्म। कर्म भी कौन से? अगर अच्छे कर्म करें तो वो कहते हैं कर्म साथ जाते हैं, ये चीज़ें साथ नहीं जाएंगी। ये तो सबको पता है, सब कहते भी हैं कि ये चीज़ें साथ नहीं जाएंगी, कर्म साथ जाएंगे। तो कर्म, कर्म कौन से? कर्म जाते हैं निष्काम, जो किसी कामना के बिना किए गए हों। तो ऐसा तो कोई कर्म है ही नहीं जो निष्काम कर्म, जो निष्काम मतलब जो बिना कामना के किया गया हो। बिना कामना के कोई काम होता ही नहीं है। जैसे हमें भूख लगी तो हम उठे, हमने खाना बनाया। भूख की कामना उठी तो हमने खाना बनाया, खाया। तो वो वो भी निष्काम नहीं है, उसकी हमने कामना की। इवन कि हम मंदिर भी जाते हैं तो पहले मन में ये विचार आता है कि आज भगवान के पास जा रहे हैं प्रेयर करने, प्रार्थना करने, तो क्या मांगना है। बच्चों को भी कहते हैं कि बेटा भगवान से कुछ मांगो। क्या मांगोगे आज भगवान से? मंदिर जा रहे हैं तो यही विचार करके ही हम भगवान के पास भी, भगवान के लिए नहीं जा रहे, हम कामना लेके जा रहे हैं कि किसी को बच्चों का दुख है, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, कोई बीमार रहता है, हमारा शरीर ठीक हो जाए, किसी को पैसे की कमी है तो पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी के पोता पोती नहीं हो रहे तो बड़े लोग पोता पोती हो जाए, हमारे बच्चे खुश रहें, इनका घर बसा रहे। हर चीज़ की हम कामना करते हैं। प्रार्थना करने भी बैठेंगे ना, पहले ध्यान में ये होगा कि आज क्या मांगना है भगवान से। तो फिर भगवान से यही कहेंगे, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, भगवान ये वो इच्छा पूरी कर देना। इवन हंसी भी आती है, जागरण में भी कोई जाता है या कीर्तन में भी कोई जाता है तो क्या कहते हैं? माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। पहले मेरी, वहाँ भी शर्त कि पहले मेरी मुरादें पूरी कर दो, फिर हलवा बांटूंगी। अगर इतना ही माँ से प्यार है तो पहले हलवा बांट लो ना। ज़रूरी मुरादें पूरी करने की इच्छा रखनी है, पहले उन माँ से शर्त रखनी है कि पहले ये चीज़, पहले मेरी मांगें पूरी कर तो तब मैं हलवा बांटूंगी। बच्चे भी देखो, जिन दुनिया में सब रिश्ते मतलब के हैं, कोई भी किसी से ऐसे रिश्ता नहीं रखता कामना रख के। माँ बाप भी बच्चे पालते हैं तो किस लिए? कि ये बड़े होके हमारी सेवा करेंगे। तो उस कामना से हम बच्चे पाल रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। अब हम इनकी करेंगे तो ये, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारी करेंगे। बच्चों ने अपने बच्चे पलवाने हैं तो वो किस लिए? कि हाँ, माँ बाप को हम प्यार करें, रखें, उनको थोड़ा सा खुश रखें ताकि ये हमारे बच्चे पाल सकें। तो सब बिना कामना के कोई भी कर्म नहीं कर रहा, सब कामना से ही। नौकरी पे भी हम सुबह सुबह उठ के जाते हैं तो पसंद किसी को भी नहीं है, मौसम कैसा भी है, सर्दी है गर्मी है, उठ के जाते हैं। जब उठने का टाइम आता है, एक टाइम ज़रूर मन में बेईमानी आती है कि नहीं, ना उठें आज, ना जाएं। पर पता है कि जाएंगे तो पैसा मिलेगा, कामना है पैसे की, तभी हम उठ के जाते हैं।
ये कोई भी इच्छा हो, आजकल दोस्ती भी कोई तभी करता है जब उसको पता है कि इससे मेरी कामना पूरी होगी। आज मैं इसकी हेल्प करूँगा तो कल ये मेरी हेल्प करेगा। तो कामना रख के ही हम कर्म करते हैं। तो जो कामना रख के कर्म किया उसका फल तो हमने यहीं मांग लिया, यहीं का यहीं हमें फल मिल गया। मिला या नहीं मिला पर इच्छा तो रखी ना उसकी, उसके फल की। तो वो कैसे हमारे साथ तक जाएगा? वो तो हमने यहीं के लिए किया था, कर्म हम यहीं के लिए कर रहे हैं। तो उससे क्या हमें फल मिलेगा? आगे फल नहीं, मतलब भी वो कहाँ हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हमने उसका रिजल्ट जो किया उसके बदले में जो इच्छा थी वो अभी के अभी हमने मांग लिया, अभी के इस जन्म में ही हमें मिल जाए। तो हमने निष्काम कर्म नहीं किया, निष्काम कर्म ही सफल होते हैं, वही सफल होते हैं। तो ये निष्काम नहीं हुए, ये तो सकाम हुए। कामना की इच्छा से जो कर्म हमने किए वो निष्काम कर्म नहीं है। सिर्फ निष्काम कर्म कहते हैं अपने लिए होता है। तो ये अपने लिए कहाँ, अपने लिए मतलब अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी इच्छा के लिए हमने इच्छा करके कर्म किए। तो ये कर्म भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो नहीं गई, वो हमने अभी तक समझ लिया। ना धन, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ भी नहीं गया। जिसने इकट्ठा किया सब यहीं छोड़ के चले गए। तो ये कर्म भी फिर हम अगर इच्छा के लिए कर रहे हैं, इसका फल हमें अभी मिल रहा है, तो ये भी साथ नहीं जाएंगे, ख़त्म हो गया। हमने किया, उसका फल मांग लिया, अभी का अभी हमें फल मिल गया, तो ये कर्म भी फिर साथ नहीं जाएंगे। तो क्या चीज़ है जो साथ जाएगी? तो वो अब हम, वो कल हमने यहाँ पे भी ख़त्म किया था कि जब हमें अपने बारे में पता चल जाएगा फिर हमें सच्चाई सामने आएगी कि वो क्या चीज़ है जो हमने साथ लेके जानी है। वो है निष्काम कर्म। ये जो कर्म हम कर रहे हैं ये साकाम है, मतलब कामना के साथ, कामना के लिए किए गए, किसी इच्छा से कर्म किए गए। निष्काम कर्म तब होंगे जो साथ जा सकते हैं। तो वो तब होंगे जब हमें अपने बारे में पता होगा। तो फिर हम कल आगे इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि हम अपने बारे में कैसे जानें और कौन हमें बताएगा, वो हम कल बताएंगे। जय सच्चिदानंद जी सबको। उम्मीद है सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर रोज़ हर बार यही कहती हूँ कि नहीं भी पसंद आई तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अपने विचार शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा देंगे तो उसमें नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगी नई वीडियो की, तो आपको इजी हो जाएगा नई वीडियो देखने के लिए। ओके जी, जय सच्चिदानंद, कल मिलेंगे।